हेलो व्यूवर्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए। इस वीडियो में मैं यूपीपीसीएस की जो प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी होनी चाहिए या किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए क्या रणनीति अपनानी चाहिए, उस पर पूरी तरीके से फोकस्ड है। और इस वीडियो को आप अंत तक देखें, इसकी बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप अगर यूपीपीसीएस या स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के सिलेबस के एनालिसिस का वीडियो सर्च करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ही कम वीडियो सर्च में मिलेंगे। अधिकतर वीडियो जो है वो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं और उसी के आधार पर जनरली लड़के स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन की भी तैयारी करते हैं। डेफिनेटली सिलेबस में बहुत सारी साम्यता है, लेकिन इसके बावजूद दोनों एग्जामिनेशन का जो टेक्सचर है, जो दोनों का एग्जामिनेशन का एक टेम्परामेंट है, वो दोनों का बहुत ही डिफरेंट है। और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमको सिलेबस को समझने की आवश्यकता होती है, चाहे वो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हो, मेंस का एग्जामिनेशन हो या इंटरव्यू हो। और सभी स्टेजेस पर आपको डिफरेंस नज़र आएगा यूपीएससी में और स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में। हालांकि यूपी पीसीएस का जो एग्जामिनेशन है उसमें हमारे वर्तमान जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जी हैं महोदय, उन्होंने काफ़ी हद तक यूपीएससी के पैटर्न को अडॉप्ट करने का प्रयास किया है। डिस्पाइट ऑफ दैट हम यूपी पीसीएस को यूपीएससी से कंपेयर फुल्ली नहीं कर सकते हैं। और क्या कारण है कि हिंदी मीडियम के छात्र, चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन हो, वो इंग्लिश मीडियम के छात्रों से पिछड़ जाते हैं और उनका सक्सेस रेट जो है वो कम रहता है। उन सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे और उसके मूल में जो है वो सिलेबस है। सिलेबस को हमें किस तरीके से पढ़ना है और सिलेबस को कैसे अपने माइंड में इम्प्रिंट करना है, छाप लेना है, क्योंकि ये सिलेबस ही आपको बताएगा कि आपको न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, और आपको किस प्रकार से सिलेबस के जो सभी सेक्शंस हैं उन सेक्शंस में क्या और कितना और कैसे पढ़ना है। ये सारी जानकारी आपको तभी मिलेगी जब आप सिलेबस को और पूर्व वर्षों में आए हुए जो प्रश्न है, चाहे वो मुख्य परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो आपको ये दोनों चीज़ों को जो है कनेक्ट करना पड़ेगा। आप जब प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं तो आपको जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और सिलेबस का जो पोर्शन है उस सेक्शन का, अगर आप दोनों को आपस में कंबाइन करके देखेंगे तो आपके सामने पूरी पिक्चर खुल करके आ जाएगी और डेफिनेटली आपके लिए प्री निकालना कठिन कार्य नहीं रह जाएगा। इसी प्रकार अगर आप मेंस के जो पूर्व में पूछे गए प्रश्न हैं, अगर आप उन प्रश्नों को सिलेबस से टैली करके पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपके सामने मेंस का पूरा जो है पोस्टमार्टम हो जाएगा। सारा आपको रियल पिक्चर और व्यू नज़र आएगा कि किस प्रकार से हमको मेंस की प्रिपरेशन करनी है, कितना किस टॉपिक पर फोकस करना है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए मेरा ये वीडियो है। हम पहले जनरल चर्चा करेंगे यूपी पीएससी के सिलेबस के ऊपर, जो उसकी नोटिफिकेशन में आता है, और साथ ही साथ ये जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने इसका जो हिस्ट्री का सेक्शन है यूपी पीसीएस के सिलेबस का, उसका मैंने एनालिसिस किया एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आपको पूरी जानकारी मैं दूंगा कि किस पोर्शन से कितने प्रश्न आए हैं और उनको उनकी परीक्षा की दृष्टि से जो उनका महत्व है, इंपॉर्टेंस है, उसके अकॉर्डिंग मैंने अरेंज किया है। और आप उसको बताता चलूँगा कि किस प्रकार से किस सेक्शन से कितने कितने प्रश्न किस वर्ष पूछे गए हैं। लेट्स स्टार्ट विद यूपीपीएससी की नोटिफिकेशन से हम करते हैं। और ये नोटिफिकेशन है, हमें इस नोटिफिकेशन में जो एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी, आपको मालूम है कि एग्ज़ाम जो होता है दो प्रकार से एग्ज़ाम, एक सॉरी 3 स्टेज एग्ज़ामिनेशन है। और 3 स्टेज एग्ज़ामिनेशन में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि पहले पीटी का एग्ज़ाम होता है, देन जो पीटी क्वालिफाई करते हैं वो मेंस एग्ज़ाम के लिए आगे मूव करते हैं, और जो मेंस को क्वालिफाई करते हैं वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं। ये आपको मालूम है। और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी है कि प्री के एग्ज़ामिनेशन में क्या पूछा जाता है, क्या कहाँ से मेरिट बनती है, यानी आपको ये इसकी जानकारी है कि सीसेट में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसी प्रकार से जो मेरिट बनती है वो आपकी जीएस पेपर फर्स्ट से बनती है। हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा इस पर चर्चाएं हैं, आपकी जानकारी में ये सारी चीज़ें हैं। इसी प्रकार मेंस के पर भी हम चर्चा नहीं करेंगे, हम चर्चा करेंगे नोटिफिकेशन की कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कि हमसे नोटिफिकेशन के माध्यम से जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो एक एस्पायरेंट में क्या चीज़ें सर्च करता है, क्या देखता है, और क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, और उस रिक्वायरमेंट पर हम पूरा उतरते हैं कि नहीं। इसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए पहले हम अपेंडिक्स 4 को पढ़ेंगे, प्लान एग्जामिनेशन, द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020 हो या 21 हो या 22 हो, इट इज़ नॉट मैटर। असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020,
और साथ ही साथ कंप्राइजेस 3 सक्सेसिव स्टेजेस। अगर हम इन स्टेजेस की बात करें तो जैसे मैंने अभी बताया, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस होते हैं। फिर मेंस एग्जामिनेशन होता है, ये कन्वेंशनल टाइप होता है, इसमें आपको आंसर लिखने होते हैं। रिटन एग्जामिनेशन होता है, और फाइनली जो है आपका पर्सनालिटी टेस्ट, जिसे कि हम इंटरव्यू बोलते हैं। अगर हम प्रीलिम एग्जामिनेशन की बात करें तो थोड़ा सा आप इसमें देख लें कि जो सेकंड पेपर है सी सेट का, उसमें आपको 33% जो है वो लाना पड़ता है क्वालिफाइंग करने के लिए। और जो आपकी मेरिट बनती है, जो मेरिट बनेगी वो फर्स्ट पेपर के बेस पे बनती है, और जो सेकंड पेपर है यहाँ पर आपको केवल 33% जो है लाने होते हैं पेपर को क्लियर करने के लिए। पर्सनालिटी टेस्ट में क्या देखते हैं, पहले हम इसको देखेंगे, और फिर मेंस में क्या रिक्वायरमेंट है, फिर उसको हम देखेंगे, और दोनों को कोरिलेट करके देखेंगे कि हमें किस स्तर पर तैयारी करनी है। पर्सनालिटी टेस्ट में द टेस्ट will relate to the matter of general interest, keeping the matter of academic interest in view and for general awareness, intelligence, character, expression of power, पर्सनालिटी एंड जनरल सूटेबिलिटी फॉर द सर्विसेज। यानी इसके अंतर्गत जब आपका इंटरव्यू होगा तो कुछ चीज़ें आपकी देखी जाती हैं। एक तो आपका एकेडमिक इंटरेस्ट देखा जाता है, वहाँ से प्रश्न बनते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आप जनरली जो है अपना ऑप्शनल भी डिसाइड करते हैं। जनरल अवेयरनेस, ये जीए है, जीए या जीएस, ये जनरल अवेयरनेस जो कि जिसे आप जीएस के तौर पर पढ़ते रहते हैं, वो सामान्य जानकारी आपकी सभी विषयों पर, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो जीए से बाहर है, सभी जीए का हिस्सा है। ये आपको मान करके प्रिपरेशन करनी होती है, वो उसकी जानकारी देखी जाती है। इंटेलिजेंस, आपकी जो बौद्धिकता है वो देखी जाती है। कैरेक्टर के आपका जांचा जाता है कि किस प्रकार के गुण आपके चरित्र के अंदर हैं। एक्सप्रेशन ऑफ पावर, यहाँ पर आपकी अभिव्यक्ति की जो शक्ति है, अभिव्यक्ति की जो क्षमता है उसे देखा जाता है, और वही अभिव्यक्ति की क्षमता का मापन आपका जो है मुख्य परीक्षा के माध्यम से, लेखन के माध्यम से भी किया जाता है। यानी यहाँ पर आपका ओरल इस बात की टेस्ट होती है कि आपका जो एक्सप्रेशन ऑफ पावर है वो किस प्रकार का है, कितना बेस्ट है। आपकी जिस पद पर नियुक्ति होने जा रही है, जिस पद के लिए आपने अप्लाई किया है, उस पद पर आप कितने सूटेबल हैं, और वो एक्सप्रेशन ऑफ पावर आपके पास है। वही चीज़ मेंस में भी जांची जाती है रिटन एग्जामिनेशन के माध्यम से। और आप उस पद के लिए कितना उपयुक्त हैं, वो उपयुक्तता आती है आपके एटीट्यूड से, कि आपका एटीट्यूड उस पर्टिकुलर सिविल सर्विसेज के लिए किस प्रकार का है। आपके अंदर वो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं कि नहीं है, या कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं या नहीं है, संविधान की आपको क्या समझ है। अगर आप अपने सारे ऑप्शनल्स को, जो भी आपका ऑप्शनल है, या आपका जो जीएस है, पेपर फर्स्ट 2, 3 और 4, वहाँ पर आप अगर अपने डेमोक्रेटिक व्यू को, कॉन्स्टिट्यूशनल व्यू को एक्सप्रेस कर पाते हैं सब्जेक्ट के साथ कोरिलेट करके, तो डेफिनेटली आप जो है बहुत ही बेस्ट करने वाले होते हैं। फिर यहाँ मेंस में देखते हैं कि मेंस में वो क्या मांग रहे हैं, किस तरीके का आपको आंसर लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ इसकी बात करें तो द स्टैंडर्ड ऑफ नॉलेज रिक्वायर्ड ऑफ कैंडिडेट्स इन कंपल्सरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट विल बी सच एज अ यंग मैन होल्डिंग अ बैचलर्स डिग्री ऑफ ए यूनिवर्सिटी इज एक्सपेक्टेड टू हैव एक्सेप्ट वेयर द सिलेबस इंडिकेटिंग अदरवाइज। अगर हम सिलेबस के कुछ पोर्शंस को छोड़ दें जो कि विशेषकर विशेष जानकारी मांगते हैं, अन्यथा आपसे सिर्फ उतनी जानकारी की आवश्यकता पब्लिक सर्विस कमीशन करता है जो किसी भी एक स्नातक को होनी चाहिए, उससे अधिक की जानकारी नहीं। और अब आप देख सकते हैं कि आपको किस तरीके की पुस्तकों का चयन करना चाहिए। जितना हम अध्ययन सामग्री को इकट्ठा कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, जिस कोचिंग संस्थान का हम सुनते हैं कि वो बहुत अच्छा मटेरियल है, उस कोचिंग संस्थान का भी मटेरियल हम ले लेते हैं। सभी महत्वपूर्ण पुस्तकें और नई नई जो भी पुस्तकें आ रही हैं, किसी भी कोचिंग संस्थान की आ रही हैं, पब्लिकेशन की आ रही हैं, सभी को हम इकट्ठा करते चले जाते हैं और बंडल्स ऑफ बुक बनाते चले जाते हैं। लेकिन हमें सिर्फ उतनी जानकारी की आवश्यकता है जो किसी भी एक सामान्य स्नातक के लिए आवश्यक है, और हमारा जनरल अवेयरनेस कैसा है, और ये दोनों चीज़ों के बीच का जो आपका गैप है उसको हम कैसे और बढ़िया कर सकते हैं, उसके लिए बीच में आ जाता है द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इसी तरीके से इंडियन एक्सप्रेस, योजना, कुरुक्षेत्र, पीआईबी। अगर आप इनसे जुड़े हुए हैं और आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी इन सारे सिलेबस के सेक्शन पर है, और आपके अंदर वो सारे गुण हैं जो एक्सप्रेशन ऑफ पावर में इंटरव्यू में देखे जाते हैं, वो एक्सप्रेशन ऑफ राइटिंग में अगर रिफ्लेक्ट होने लगते हैं, तो डेफिनेटली आपका रास्ता बिल्कुल एक्सप्रेस वे की तरह क्लियर हो जाता है। अब हम बात करेंगे
नेक्स्ट इसमें कि हमारा जो सिलेबस है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का, इसमें हम सिर्फ अभी जो बात करेंगे दो टॉपिक पे करेंगे। एक तो करंट इवेंट्स पे करेंगे जो कि नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का है। और आप ये देख रहे हैं कि ये जो करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का है, इसकी प्रायोरिटी बिल्कुल फर्स्ट दे रखी है। इसका अर्थ ये हुआ कि सिलेबस के नीचे जितने भी पोर्शन दे रखे हैं वो सारे की सारे पोर्शन जो हैं कहीं ना कहीं करंट इवेंट से प्रभावित हैं और करंट के पर्सपेक्टिव में और इंटरनेशनल जो इम्पोर्टेंस है उसके पर्सपेक्टिव में ही उनको देखा जाना चाहिए, ताकि आपको उसका लाभ न केवल प्री में मिले बल्कि मुख्य परीक्षा में भी मिले। फिर सेकंड जो टॉपिक है सिलेबस में पब्लिक सर्विस कमीशन के नोटिफिकेशन में, उसमें हिस्ट्री आप देख रहे हैं। ये हिस्ट्री जो है, ये सेकंड जो आपका पोर्शन है ये हिस्ट्री दे रखा है। ये हिस्ट्री जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट और हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आपका एंशियंट, मॉडर्न, मेडिवल तीनों आ जाता है, और नेशनल जो मूवमेंट है उसमें हमारा स्वतंत्रता आंदोलन आ जाता है। और इसका जो डिटेल नीचे दे रखा है, अगर हम देखें तो करंट का भी इन्होंने डिटेल दे रखा है कि करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ऑन करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस कैंडिडेट विल बी एक्सपेक्टेड टू हैव नॉलेज अबाउट दैम। उनके बारे में हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए और उनकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी विषय में, सपोज दैट अगर आप ये जानकारी रखते हैं कि भारत में आज जल दिवस मनाया जा रहा है, तो जल दिवस से जुड़ी हुई जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है, वो जल दिवस कब मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, कब से मनाया जा रहा है, कब शुरू हुआ, किसी वर्ष विशेष की थीम क्या रही, और जल दिवस जैसे दिवसों की आवश्यकता क्यों है, ये सारी जानकारी अगर हम रखते हैं तो ये हमारी करंट से अप टू डेटेड इन्फॉर्मेशन कहलाती है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल मैंने दिया है। और फिर जो सेकंड पार्ट है वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड नेशनल मूवमेंट। इसमें दे रखा है कि हिस्ट्री एम्फेसिस शुड बी ऑन द ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग। गहरी समझ आपकी होनी चाहिए किस पर, सोशल। अब यहाँ पर एंशियंट जो हमारा सामाजिक ढांचा था उसकी एक समझ होनी चाहिए। इसी तरह से हमारा इकोनॉमिक ढांचा प्राचीन में क्या था, मध्यकाल में क्या था और आधुनिक काल में क्या रहा, ऐसी समाज का। और इसी तरीके से पॉलिटिकल एस्पेक्ट जो हमारे प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक के रहे हैं, वो सारी की जानकारी होनी चाहिए। फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट से जुड़ी हुई सारी जानकारी होनी चाहिए, और उनमें जो महत्वपूर्ण हमारे जो कैरेक्टर हैं, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके विषय में जानकारी होनी चाहिए, उनकी विचारधाराओं के विषय में जानकारी होनी चाहिए। फिर नेशनलिज्म कैसे हमारा ग्रो किया और किस प्रकार से हमको स्वतंत्रता मिली, इस सारे विषयों पर गहरी समझ और इनसे जुड़ी हुई तथ्यात्मक और विचारधारात्मक और विश्लेषणात्मक समझ और जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है अगर हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। तो हम अगर इस पर्सपेक्टिव में सिलेबस के एक एक पार्ट को लेकर के एनालाइज करें, उसके हर टॉपिक को जोड़ें, करंट से जोड़ें, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ से जोड़ें, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ से जोड़ें, और फिर हम देखें तो डेफिनेटली हमारा जो प्रिपरेशन का वे होगा, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड अप्रोच है टोटल सिलेक्शन के लिए। मैंने इसे सिर्फ पीसीएस प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाया है, बल्कि मेंस और इंटरव्यू तीनों को इंटीग्रेटेड करते हुए इस अप्रोच को अगर हम फॉलो करें।